अगर कमरा खाली है तो रोने की आवाज़ किसकी है? ये सवाल मेरे कानों में तब गूंजा जब मैं उस पुराने सरकारी क्वार्टर का दरवाज़ा खोल रहा था। बरसों से बंद पड़ा वो कमरा, दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और फिर भी अंदर से आती धीमी धीमी सिसकियाँ। पहली बार लगा शायद वहम है, मगर जैसे ही दरवाज़ा पूरी तरह खुला, रोने की आवाज़ साफ हो गई, एक छोटी बच्ची की। कमरे में कोई नहीं था, न खिड़की खुली, न कोई छुपने की जगह। फिर भी आवाज़ वहीं से आ रही थी, कोने में पड़े एक टूटे पलंग के पास से। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर ने कहा भाग जाओ, मगर दिल ने कहा रुको। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा कब, कौन है? आवाज़ थम गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही रोना, इस बार और ज़्यादा बेबस। मैंने टॉर्च जलाकर देखा। पलंग के नीचे एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, मिट्टी से सनी, एक आंख टूटी हुई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, रोना अचानक बंद हो गया। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई। तभी मेरे दिमाग में चौकीदार की बात याद आई। साहब, इस कमरे में कभी बच्ची रहती थी, सब कहते हैं, वो कभी हंसती नहीं थी। मैंने दीवारों को ध्यान से देखा। उन पर उंगलियों से खरोंची हुई लकीरें थीं, जैसे किसी ने गिनती की हो, दिनों की या शायद रातों की। एक जगह लिखा था टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, मुझे कोई पसंद नहीं करता। मेरे गले में कुछ अटक गया। ये भूत की कहानी नहीं लग रही थी, ये किसी टूटे दिल की कहानी थी। तभी मेरे पीछे से बहुत धीमी आवाज़ आई, अंकल क्या आप थोड़ी देर बैठेंगे? मैं पलटा। कमरे में अब भी कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई छोटा सा हाथ मेरे कंधे को छू गया हो। उस फर्श में डर नहीं था, बस अकेलापन था। मैंने वहीं फर्श पर बैठकर गुड़िया को उठा लिया। कहा मैं हूँ, तुम अकेली नहीं हो। कमरा अचानक शांत हो गया। ठंड कम होने लगी, जैसे किसी ने पहली बार चैन की सांस ली हो। अगले दिन जब मैं फिर वहां गया, कमरा वैसा ही खाली था। न रोने की आवाज़, न वो भारी सन्नाटा। बस पलंग के ऊपर गुड़िया सलीके से रखी थी और दीवार पर एक नई लाइन, धन्यवाद। तो बताए, डरावनी चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होती हैं या वो बचपन जिसे कभी प्यार ही न मिला?